दूसरी बीवी। यह कहानी काव्या की है, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में हर दिन अपने पति रोहित के रूखे व्यवहार और तानों को सहती है। जब काव्या इस राज से पर्दा उठाती है तो उसे सिर्फ धोखा मिलता है। काव्या ने हमेशा यही सोचा था कि रोहित का स्वभाव ही थोड़ा कड़क है। शादी के 4 साल बाद भी रोहित ने कभी उसे वो प्यार नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। बात बात पर मायके को कोसना, उसके कपड़ों या मजाक उड़ाना और काम वाली कमला के सामने भी उसे यह कहना कि तुमसे ढंग से एक झाड़ू तक नहीं लगवाया जाता, काव्य की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह घर की शांति के लिए हर अपमान को पी जाती थी, लेकिन उस सुबह जो हुआ उसने काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। रोहित ऑफिस के लिए जल्दी में निकला और अपना पर्सनल आईफोन डाइनिंग टेबल पर ही भूल गया। तभी फोन की स्क्रीन बार बार जगमगाने लगी। लगातार 7 मिस कॉल आ चुके थे। काव्या ने चुकतावश फोन उठाया। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर काव्या का दिल मानो धड़कना भूल गया। वहां लिखा था दूसरी बीवी। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने रोहित का पुराना सिंपल पासवर्ड आजमाया। उसकी बर्थ डेट। फोन खुल गया। उसने जैसे ही उस नंबर की चैट हिस्ट्री खोली, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रोहित उस लड़की को हर महीने घर के बजट से पैसे भेज रहा था, उसे असली बीवी कह रहा था, और काव्या के बारे में लिखा था वह तो बस एक घरेलू नौकरानी है जिसे माँ की सेवा के लिए रखा है। जल्द ही उसे लात मारकर निकाल दूंगा। अभी काव्या सदमे में थी कि दरवाजे की घंटी बजी। रोहित हाँफता हुआ अंदर आया। उसने काव्या के हाथ में अपना फोन देखा। रोहित का चेहरा गुस्से से भेड़िए जैसा हो गया। उसने झपट कर फोन छीना और बिना एक पल सोचे पूरी ताकत से काव्या के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। तड़ाक। थप्पड़ की आवाज इतनी गूंजती हुई थी कि रसोई से काम वाली कमला और बेडरूम से काव्या की सांस बाहर आ गई। काव्या फर्श पर गिर पड़ी। उसकी लिपस्टिक के कोने से खून निकलने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोन छूने की, नीच औरत! मायके वालों ने जासूसी करना सिखाया है क्या? रोहित सबके सामने चिल्लाया। काव्या ने रोते हुए चीख कर पूछा, रोहित, वो कौन है? तुमने उसका नाम दूसरी बीवी क्यों रखा है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। काव्या को लगा था कि उसकी सास रोहित को डांटेगी, लेकिन सासू माँ ने आगे बढ़कर रोहित का हाथ सहलाया और काव्या की तरफ थूकते हुए बोली, हाँ, रखा है उसने नाम, और वो कोई दूसरी नहीं, मेरी पसंद की लड़की है। 4 साल में तूने इस घर को एक वारिस तक नहीं दिया। दिन भर मनहूस चेहरा लेकर घूमती है। मेरे बेटे ने अगर बाहर अपना दिल लगा लिया तो क्या गलत किया? अपनी औकात देखी है आईने में? काव्या ने फटी आंखों से अपने सास को देखा। फिर उसने काम वाली कमला की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर काव्या के लिए हमदर्दी नहीं बल्कि एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी, जैसे वह काव्या की इस दुर्दशा का मजा ले रही हो। जिस काम वाली को काव्या अपनी बहन मानती थी वह आज उसकी बेइज्जती पर तमाशा देख रही थी। रोहित, मैंने इस घर के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, और तुमने, मेरे अपनों ने। काव्या हाँफने लगी। कुर्बान? एहसान मत जताओ मुझ पर। रोहित ने काव्या के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे के पास ले आया। अगर इस घर में रहना है तो इस बात को पचाना सीखो। वो लड़की इस घर में आएगी और तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। अगर मंजूर नहीं तो अभी इसी वक्त बिना 1 रुपये के अपने उस कंगाल बाप के घर लौट जा। फैसला तुम्हारा है। रोहित ने काव्या को धक्का दे दिया। वह ठंडे फर्श पर पड़ी रही। अंदर रोहित, उसकी माँ और काम वाली मिलकर हंस रहे थे। काव्या ने अपने गाल के खून को पोंछा। उसकी आत्मा पर जो घाव लगा था वह उस चेहरे के घाव से 1000 गुना बड़ा था। उसने शादी को बचाने के लिए हर रोज छोटे छोटे समझौते किए थे, लेकिन आज उसे समझ आया कि कुछ समझौते आपको अंदर से जिंदा लाश बना देते हैं। उसने उठकर अपनी फटी हुई साड़ी को संभाला। दरवाजे के बाहर सुनी सड़क थी और अंदर अपमान का वह नरक जिसे वह 4 साल से अपना घर समझ रही थी। दरवाजे के बाहर खड़ी काव्या कुछ पल तक पत्थर सी बनी रही। अंदर से आती हंसी उसके कानों में किसी जहर की तरह उतर रही थी। 4 साल, पूरे 4 साल उसने इस घर को अपना मंदिर समझकर हर अपमान सहा था, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह घर नहीं, एक ऐसा पिंजरा था
जहाँ उसकी आत्मा रोज थोड़ी थोड़ी मर रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। सुबह की ठंडी हवा उसके सूजे हुए गाल को चुभ रही थी। पैर लड़खड़ा रहे थे, मगर दिल अभी भी उम्मीद कर रहा था कि शायद पीछे से रोहित आवाज देगा, काव्या रुक जाओ। लेकिन पीछे से सिर्फ दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उस आवाज ने उसके अंदर बची आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। चलते चलते वह पास के एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। वहां बैठे कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसकी साड़ी फटी हुई थी, बाल बिखरे थे और होठ से अभी भी खून रिस रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या थी कि आवाज कांप रही थी। तभी एक महिला उसके पास आकर रुकी। करीब 55 साल की उम्र, चेहरे पर सादगी और आंखों में ममता। बेटी, क्या हुआ? काव्या पहले चुप रही, लेकिन कभी कभी दर्द इतना भर जाता है कि वह किसी अजनबी के सामने भी बह निकलता है। उसने सब कुछ बता दिया। शादी, अपमान, दूसरी औरत, थप्पड़ और घर से निकाले जाने तक की पूरी कहानी। महिला बहुत देर तक शांत बैठी रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मेरा नाम सरोज है। मैं पास में ही महिलाओं के लिए सहायता केंद्र चलाती हूँ, चलो मेरे साथ। काव्या घबरा गई। नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। सरोज जी मुस्कुराई। जो लड़की 4 साल तक अपनों के लिए टूटती रही, वो बोझ नहीं होती बेटी, उसे बस सहारे की जरूरत होती है। उन शब्दों में ऐसा अपनापन था कि काव्या की आंखें फिर भर आई। उस रात वह सहायता केंद्र में रुकी। छोटा सा कमरा था, मगर वहां उसे 4 साल बाद पहली बार डर नहीं लग रहा था। लेकिन अगली सुबह उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सरोज जी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, क्योंकि उसके सिर में लगातार दर्द हो रहा था। कुछ जांचों के बाद डॉक्टर मुस्कुराई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली है। काव्या के कान सुन्न पड़ गए। क्या? मैं माँ? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। 4 साल तक जिस बात के लिए उसे बांझ कर अपमानित किया गया, आज वही सच उसके सामने खड़ा था। उसने कांपते हाथों से अपने पेट को छुआ और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन अगले ही पल डर ने उसे घेर लिया। अगर रोहित को पता चला तो? सरोज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब डरना बंद करो। भगवान ने तुम्हें टूटने नहीं, लड़ने के लिए चुना है। उधर घर में जब काव्या पूरी रात वापस नहीं लौटी तो रोहित बेचैन होने लगा, मगर उसे पत्नी की नहीं, अपनी बदनामी की चिंता थी। सास गुस्से में बोली, कहीं पुलिस में शिकायत कर देगी तो? रोहित चिल्लाया, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को उसने हमेशा कमजोर समझा, वह अब बदल रही थी। कुछ दिनों बाद काव्या ने सहायता केंद्र की मदद से एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों के बीच उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर खोई हुई रोशनी लौटने लगी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अचानक सामने रोहित खड़ा था। बहुत नाटक हो गया काव्या, चलो घर। उसकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा घबराहट थी। काव्या शांत रही। क्यों? ताकि तुम फिर मुझे नौकरानी कह सको? रोहित तिलमिला गया। तुम मेरी पत्नी हो। काव्या की आंखों में पहली बार डर नहीं था। पत्नी वो होती है जिसे सम्मान मिले रोहित, जिसे घर में जगह मिले, न कि जिसे दूसरी औरत की सेवा करने को कहा जाए। रोहित ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर तभी पीछे से सरोज जी आ गई। हाथ पीछे हटाओ। रोहित ने घूम कर पूछा, आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? सरोज जी ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। महिला आयोग से हूँ और तुम्हारी पत्नी ने अगर चाहा तो घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी में सीधा जेल जाओगे। रोहित का चेहरा उतर गया। उसी क्षण काव्या ने पहली बार महसूस किया कि डर हमेशा कमजोरों को नहीं सताता। कभी कभी सच सामने आने पर गलत इंसान भी डर जाता है। रोहित गुस्से में वहां से चला गया और काव्या वह वही खड़ी आसमान को देख रही थी। आज कई सालों बाद उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बल्कि आज पहली बार शुरू हुई है। दोस्तों, क्या एक औरत को बच्चा न होने का ताना देकर इस हद तक जलील करना सही है? अगर आप काव्या की जगह होती तो क्या उस दूसरी बीवी को स्वीकार करके उसी घर में एक दासी बनकर रहती, या रोहित के चेहरे पर कानूनी थप्पड़ मारकर नई जिंदगी शुरू करती? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक सुझाव
किसी तड़पती हुई काव्या को हिम्मत दे सकता है।